हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोल्लेपल्ली। पिछले सेशन में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस से 12.2 के सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5। आज इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं बनाता हूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ ए ड्रामा इन ए थिएटर वर सोल्ड। एक थिएटर में ड्रामा है। ड्रामा के दो टाइप के टिकट से, एक 100 रुपीज़ के टिकट से और दूसरा 200 रुपीज़ के टिकट से। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100। अब जितने भी 100 रुपीज़ के टिकट्स का सेल हुआ है और जितने भी 200 रुपीज़ के टिकट्स का सेल हुआ है, 200 रुपीज़ का टिकट जो है 100 रुपीज़ के टिकट से 20 ज़्यादा सेल हुआ है। अगर 100 रुपीज़ का टिकट 10 सेल हो गया है तो 200 का 10 + 20 30 रहेगा। अगर 100 रुपीज़ का 100 सेल हुआ है तो 100 + 20 120 रहेगा। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट वॉज ₹37,000। जितने भी 100 रुपीज़ टिकट से और 200 रुपीज़ टिकट है, सारा जो अमाउंट टोटल करेंगे तो कितना होता है? 37,000 होता है। फाइंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ टिकट सोल्ड। तो इनमें से जो 100 रुपीज़ के टिकट सेल हुए हैं, कितने टिकट सेल हुआ है हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट द नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड बी x। 100 रुपीज़ टिकट सोल्ड अगर x है, सो नंबर ऑफ 200 टिकट सोल्ड इज 20 ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। सो x से 20 ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज x + 20। अब यहाँ पे 100 रुपीज़ के टिकट अगर मान लेते हैं 5 सेल हो गया है तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? 100 रुपीज़ से 5 नंबर ऑफ टिकट्स इंटू 100, 5 × 100 500 आएगा। अगर 200 रुपीज़ के अगर 10 सेल हो गए हैं तो 200 × 10 2000 रुपीज़ आएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ टिकट सेल हो गया है उनसे उनका जो डिनोमिनेशन है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 100 रुपीज़ के टिकट्स कितने हैं? x। सो x × 100। 200 रुपीज़ के टिकट्स कितने हैं? x + 20 × 200 इज इक्वल टू 37,000। ये कंडीशन प्रॉब्लम में दिया हुआ है। सो x × 100 100x प्लस 200 × x 200x प्लस 200 × 20, सो 2 × 2 4 1 2 3 और यहाँ पे 3 zeros हम लिखेंगे इज 37,000। अब 100x + 200x इज 300x प्लस 4000 इज इक्वल टू 37,000। सो 300x यहीं पे रहेगा, 4000 जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। सो 300x इज इक्वल टू 37,000 माइनस 4000। सो 300x। अब यहाँ 3 0 से यहाँ 3 0 से, सो 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 7 - 4 3 3। सो x इज इक्वल टू 33,000 अपॉन 300। यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट हो जाएगा। 3 1 = 3 3 1 = 3 3 1 = 3 और ये 0। सो x इज इक्वल टू 110। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड, और नंबर ऑफ ₹100 टिकट सोल्ड x से, यानी कि यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमें मालूम है, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने सॉल्व किया था। तो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर x, x + 1 एंड x + 2। 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. Let the 3 consecutive natural numbers be x, x + 1 and x + 2 by the condition of the problem. अब यहाँ पे क्या दिया है? 5 times the smallest number. Smallest number क्या है? x. So 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. अब greatest number जो है वो x + 2 है। 9 more than
प्लस 9 4 टाइम्स। सो ग्रेटेस्ट नंबर को 4 मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसे हम 9 प्लस करेंगे तो हमें 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। सो 5x 4 इंटू एक्स 4x 4 इंटू 2 8 प्लस 9। अब 4x यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 4x 8 प्लस 9 इज 17। सो 5x माइनस 4 इज x। सो x इज इक्वल टू 17। हमें यहाँ पे x का वैल्यू तो मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द नंबर्स, तीनों नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो x प्लस 1 इज 17 प्लस 1 18, x plus 2 17 plus 2 19. The three consecutive natural numbers are 17, 18 and 19. This is the solution. Question number 8. Raju sold a bicycle to Amit at 8% profit. Amit repaired it spending rupees 54. Then he sold the bicycle to Nikhil for rupees 1134 with no loss and no profit. Find the cost price of the bicycle for which Raju purchased it. अब कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम, सेलिंग प्राइस भी हमें नहीं मालूम है, सिर्फ इतना हमें मालूम है कि ही हैज सोल्ड द बाइसाइकिल टू अमित 88% प्रॉफिट। सो जो वॉट एवर भी कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर 8% प्रॉफिट से उसने सेल किया है। अमित ने रिपेयर किया है स्पेंडिंग रुपीज़ 54। फिर उसने साइकिल जो है वो निखिल को सेल किया है फॉर रुपीज़ 1134 विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, यहीं से हमें एक लिंक मिल जाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल फॉर विच राजू परचेज्ड इट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, राजू ने अमित को सेल किया है और अमित ने जो है वो निखिल को सेल किया है। अब जब राजू ने अमित को सेल किया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ राजू हमें नहीं मालूम है, सेलिंग प्राइस ऑफ राजू हमें नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है कि राजू ने 8% प्रॉफिट से सेल किया है। अब अमित ने क्या किया है, जो राजू का सेलिंग प्राइस है वो अमित का कॉस्ट प्राइस है। सो अमित ने जो परचेज किया है उसके ऊपर उसने एडिशनल 50 रुपीज़ स्पेंड किया है फॉर द रिपेयर्स और उसने सेल किया है फॉर रुपीज़ 1134। सो जब अमित ने निखिल को सेल किया है तो अमित का जो सेलिंग प्राइस है वो निखिल का कॉस्ट प्राइस है। तो अमित का सेलिंग प्राइस कितना है 1134। जब इसमें से हम 54 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित। जो कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित है वो है सेलिंग प्राइस ऑफ राजू। फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ राजू। सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ राजू हम लेंगे x। सो लेट द कॉस्ट प्राइस फॉर राजू भी x। अब प्रॉफिट ऑफ 8%, प्रॉफिट परसेंटेज इज 8। So we will find profit. So profit is 8% of x. So that is 8 into x upon 100. So this is 8x upon 100. अब ये जो है ये प्रॉफिट ऑफ राजू है। सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस फॉर अमित। सेलिंग प्राइस फॉर राजू इज कॉस्ट प्राइस फॉर अमित। अब व्हाट इज सेलिंग प्राइस फॉर राजू, दैट इज x प्लस प्रॉफिट 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस फॉर अमित। अब अमित का कॉस्ट प्राइस क्या है, x प्लस 8x अपॉन 100। अब ये थोड़ा हम साइड में रखते हैं, अब अमित का केस हम लेते हैं। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर अमित, that we don't know, but we know selling price of Amit. Selling price for Amit is 1134। उसमें उसने 54 रुपीज़ का रिपेयर्स किया है। सो cost price for Amit is selling price minus expenses
क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस को क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया है विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, इसके लिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हम कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज उन्हें भी हमें कंसीडर करना है। सो सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस 1134 माइनस 54, सो 4 माइनस 4 0, 30 माइनस 3 माइनस 5 नॉट पॉसिबल है, तो यहाँ से हम बारो करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। सो 13 माइनस 5 इज 8 0 1। सो कॉस्ट प्राइस फॉर अमित इज 1080, कॉस्ट प्राइस फॉर अमित इज x प्लस 8x अपॉन 100। सो बाय द प्रॉब्लम ये दोनों सेम है, कॉस्ट प्राइस फॉर अमित, तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा, x प्लस 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1080। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। इक्वल डिनोमिनेटर करने के लिए या तो हम ये पूरे फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों सेम ही हो जाएगा। 100 इंटू एक्स 100x, 1 इंटू 8x 8x, दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, 1 इंटू 100 100 इज इक्वल टू 1080। So 100x plus 8x is equal to 100x plus 8x is 108x upon 100 is equal to 1080. So x is equal to 1080. अब 108 upon 100 लेफ्ट हैंड से में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। So this is 100 upon 108. 108 1 जा 108, 108 10 जा. So x is equal to 10 into 100. x is equal to 1000. Cost price for Raju is rupees 1000. Question number 9. A cricket player scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. फर्स्ट मैच में 180 रन्स और सेकेंड मैच में 257 रन्स. फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड इन द थर्ड मैच में कितना रन्स बनाया है वो हमें फाइंड आउट करना है. कंडीशन क्या दिया है, सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस भी 230. तीनों मैचेस का एवरेज ऑफ रन्स कितना है 230. सो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है रन स्कोर्ड इन द थर्ड मैच. सो लेट द रन स्कोर्ड इन द थर्ड मैच बी x. सो बाय द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या दिया है, एवरेज. सो एवरेज ये फॉर्मूला आएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द रन्स अपॉन नंबर ऑफ मैचेस. सो ये फॉर्मूला यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे. सो व्हाट इज द एवरेज 230, सम ऑफ द रन स्कोर्ड इन द 3 मैचेस. सो फर्स्ट मैच में कितना हुआ है 180, सेकेंड मैच में कितना हुआ है 257, थर्ड मैच में x अपॉन नंबर ऑफ मैचेस दैट इज 3. सो 230 इज इक्वल टू 7, 5 plus 8 13, 1 plus 2 3, 3 plus 1 4 plus x upon 3. So 230 into 3 is equal to 437 plus x. 3 into 0 0, 3 3 is 9, 3 2 is 6 is equal to 437 plus x. So 690. अब ये 437 जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू x. अब 0 माइनस 7 नॉट पॉसिबल है, तो यहाँ से हम बारो करेंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10. सो 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 4 2. सो 253 इज इक्वल टू x. देयरफॉर x इज इक्वल टू 253. सो व्हाट इज x, रन स्कोर्ड इन द थर्ड मैच. Question number 10. Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. सुधीर का जो एज है वो वीरू के एज से 5 टाइम्स ज्यादा है, इनकी मल्टीप्लाई बाय 5 है. अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर.
अनिल जो है वो सुधीर का हाफ है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एज एंड वीरूस एज, सम दोनों सुधीर और वीरू का एज को टोटल करेंगे टू द 3 टाइम्स ऑफ अनिल्स एज, अनिल्स के एज का 3 टाइम्स, ये जो रेशियो रहेगा ये 5:6 है। फाइंड द वीरूस एज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स हम क्या ले, सुधीर का एज, अनिल का एज या वीरूस का एज। तो यहाँ पे क्या दिया है, सुधीर्स प्रेजेंट इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द वीरूस एज। सो वीरू का एज हम x लेंगे, वीरू का एज अगर x लेंगे तो हमें सुधीर का एज मिल जाएगा, और अनिल जो है वो हाफ ऑफ द सुधीर है वो भी हमें मिल जाएगा। लेट द एज ऑफ वीरू बी x years. The age of Sudhir is 5 more than 3 times the age of Viru. 5 more than 3 times the age of Viru. So Viru का एज x है 3x प्लस 5, ये जो है ये एज ऑफ सुधीर है। अब अनिल्स एज इज हाफ ऑफ द एज ऑफ सुधीर, सो ये जो 3x प्लस 5 है इसका हाफ जो है वो अनिल का एज है। So by the condition of the problem, ratio of the sum of the Sudhir's age and Viru's age, तो सुधीर का एज 3x प्लस 5, वीरू का एज x, ये दोनों का सम टू द 3 टाइम्स एज ऑफ अनिल, सो 3 इंटू 3x प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5:6, ये जो है ये रेशो है। So this is 3x plus 5 plus x upon 3x plus 5, ये जो into 3 upon 2 is equal to 5 upon 6. 3x plus x is 4x plus 5, 3x plus 5 ये इंटू डिनोमिनेटर में इंटू 3 अपॉन 2 है। जब इसे हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। सो 4x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। सो 2 अपॉन 3 जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा हो जाएगा 3 अपॉन 2, 3 1 जा 3 2 जा, सो दिस इज 5 अपॉन 4। अब ये 5 अपॉन 4 और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 4 इंटू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3x प्लस 5, 4 इंटू 4x 16x प्लस 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 3x 15x प्लस 5 इंटू 5 25, सो 16x माइनस 15x is equal to 25 minus 20. 16x minus 15x is x. 25 minus 20 is 5. So x is equal to 5. हमें फाइंड आउट करना है एज ऑफ वीरू, और वीरू का एज क्या है x. So we have got the answer. एज ऑफ वीरू is 5 years. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।